मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस द यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज आप लोग लिए क्लास 5 का चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का किसने होमवर्क किया है। चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है जो कि प्रो से रिलेटेड है। एक स्टोरी है जो कि पैट्रिक के बारे में बताया गया। पैट्रिक एक बच्चा है जो हर बच्चा का ये टेंडेंसी होती है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है। मैक्सिमम बच्चों का टेंडेंसी होती है, सबको नहीं बताया जा रहा है। सम स्टूडेंट हैव टेंडेंसी दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। तो पैट्रिक एक ऐसा बंदा है कि जो बहुत ही लेजी है और अपने स्कूल का होमवर्क नहीं करता है। वो हमेशा अपने खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, जैसे क्या हुआ बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना और भी बहुत सारे गेम को खेलना। खासकर एक वीडियो गेम खेलना उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अपने स्कूल का होमवर्क नहीं करता है। एक दिन वो अपने रूम में स्टडी रूम में बैठा रहता है तो अचानक देखता है कि एक बिल्ली है जो कि एक खिलौने के साथ खेल रही है। और खिलौना क्या है, एक लिटिल मैन है, एक लिटिल बच्चा है जो कि उसके साथ पकड़ के उसके साथ खेल रही है। और कैट का खेलने का तरीका आप जानते हो कि अपने दांतों से खींचती रहती है। तो क्या करता है, पैट्रिक जाता है और वो जो लिटिल मैन को क्या करता है अपने हाथों में ले लेता है। तो उस लिटिल मैन को थोड़ी सी राहत फील होती है और वो एक प्रॉमिस करती है। वो कहती है कि ठीक है, मुझे फिर दोबारा तुम उस बिल्ली के पास मत भेजना, तुम्हारा हम एक काम जो भी आप कहोगे वो हम आपका वर्क करेंगे। हाँ, मैं आपको एक प्रॉमिस करती हूँ कि आप जो चाहोगे मैं काम करूंगी, बट सॉरी मैं काम करूंगा, लेकिन उस बिल्ली के पास आप मुझे सेंड मत करना या मत भेजना। तो इससे पैट्रिक को अजीबोगरीब लगता है। उसने बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है। उस प्रॉमिस को रखने के लिए कहता है ठीक है हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन मेरा क्या करना पड़ेगा, जितना भी स्कूल का होमवर्क है, जो भी होमवर्क है आपको करना पड़ेगा। अब इससे क्या होता है ना कि जो लिटिल मैन होता है, जिसको एल्फ भी कहा जाता है, इसमें दूसरे शब्दों में चैप्टर में मेंशन किया गया, उसको बड़ा अजीब लगता है कि हम एक तरफ से हटे तो दूसरी तरफ फंस गए। पर उसको इस चीज को करने के लिए एग्री होता है। अब क्या करता है, उस एल्फ को, उस लिटिल मैन को कुछ नॉलेज नहीं होता है, बुक का नहीं, मैथ का ना, हिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है, बट फिर भी वो करने के लिए तैयार होता है। अब जब आता है होमवर्क करने के लिए तो पैट्रिक कहता है कि ठीक है आपको हेल्प करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा ये क्या क्या होमवर्क है। तो जब मैथ का करने जाता है तो मैथ से रिलेटेड उसको गणना नहीं आता है, बहुत सारा चीज। तो बोलता है कि बुक लेके आओ, मुझे बताओ कौन सा है। उसको ऐड नहीं करने आता है, सब्ट्रैक्ट करने नहीं आता है, तो उसे हेल्प लेता रहता है। तो पैट्रिक क्या करता है, उसका साथ भी देता है। फिर हिस्ट्री के बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है तो बुक मंगवाता है लाइब्रेरी से। इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो डिक्शनरी मंगवाता है और उसको क्या करता है, पैट्रिक उसको हेल्प करता है। और इस तरह से क्या होता है, वो लिटिल जो मैन होता है उस काम को कंप्लीट करता है। तो देखा ये जाता है कि ये उस एल्फ के साथ, छोटे से बंदे के साथ ये पैट्रिक लगे रहता है। तो कुछ उसको तो नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब बुक को लाता है, पढ़ता है, उसको समझाता है और उसको होमवर्क को करता है। लेकिन इसके पीछे एक रीजन क्या, मतलब एक मेन थिंग क्या छिपा रहता है कि करने वाला तो पैट्रिक ही है, बस एक बहाना है कि वो काम को करवा रहा है। फाइनली क्या रिजल्ट होता है कि पैट्रिक का क्लास में A+ आ जाता है ये होमवर्क करने की वजह से। जब स्कूल जाता है तो टीचर, गार्जियन सब खुश होते हैं, कह रहे तुम तो बहुत ही इस टाइप के डल टाइप के बच्चे थे और तुमने इतना अच्छा काम कर दिया। और इससे क्या होता है, उसको बड़ी प्राउड फील होता है और इस तरह अपने क्लास में उसकी एक रिस्पेक्ट बनी रहती है। तो इसका ये मतलब है, चैप्टर से हमको यही रीजन मिलता है, यही मतलब सबक मिलता है, नॉलेज मिलता है। वी गेट अ नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर दैट ए पर्सन डू हिमसेल्फ, डेफिनेटली गॉड हेल्प हिम। गॉड भी उसकी क्या करता है, सहायता करता है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, इससे रिलेटेड कुछ मीनिंग है। और आप बच्चों बुक खोलेंगे तो पेज 13 है, जिसमें कि ऑलरेडी चैप्टर में दिया गया, मैंने स्टोरी को आपको इंडिकेट कर दिया। अब मैं एक ही लाइन आपको पढ़ा देता हूँ एंड आफ्टर दैट पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये मीनिंग्स को क्लियर कर लें, जो कि पेज 14 में मीनिंग दिया गया, इंग्लिश में लिखा गया, मैंने इसको हिंदी में लिखा हुआ। पहला क्या होता है, बोरिंग। बोरिंग मीन्स बेकार होता है। ग्रेप मीन्स क्या होता है, छीनना होता है, किसी के हाथ से कुछ ले लेना होता है। दूसरा क्या होता है, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, सरप्राइज होता है। ग्रिम चेहरा अजीब तरह से बनाना होता है। जो मीन्स रोजाना का होमवर्क होता है। टीनिएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा होता है। वेरी मतलब क्या होता है, थका हुआ। गेट्स मीन्स क्या होता है, छोटा समस्या, छोटी सी समस्या के लिए बोला जाता है। विच मतलब जादूगर की तरह काम करना, इसलिए बोलते हैं कि विच, वो औरत क्या ना, वुमेन से विच टाइप की है, मतलब जादूगरनी है, जादू ना करने वाली है। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्य होता है। ब्रेक मतलब पता लगाना या खींचने से मतलब होता है। कोल्ड मीन्स क्या होता है, घमंडी। फ्रीरी मीन्स क्या होता है, स्टूपिड गाय, जो डल टाइप का होता है, जो मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं होता उसको। एंड साइलेंट मीन्स क्या होता है, चाह, मतलब कि क्लेवर। अब आते हैं हम लोग चैप्टर में।
पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, पैट्रिक अपना काम नहीं करता है, एंड टू बोरिंग, बड़ा बेकार था, बहुत अच्छा नहीं था। ही सेड ही प्ले, और उसका क्या इसमें किसमें इंटरेस्ट होता था, ही प्ले बेसबॉल एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम है, उसमें उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हिज टीचर सेड, उसके टीचर कहते हैं पैट्रिक डू योर होमवर्क ऑन योर ओन, लर्न थिंग्स, तुम कुछ काम करो नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे। टीचर कहते थे कि तुम कुछ होमवर्क कर लिया करो, नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। Then on the Saint Patrick's Day, his cat was playing with a little doll and grabbed it away from the cat. क्या करती थी, सेंट पैट्रिक बैठा हुआ था वहीं रूम में था, एक बिल्ली क्या करती है, कुछ खिलौने के साथ खेल रही थी, उसको खींच खाच कर रही थी, एंड ही कैट खेले टू ही द अमेजमेंट, बड़ा आश्चर्य के साथ, एंड वाजंट डॉल एंड एट ऑल, और देखा गया कि एक डॉल की शक्ल में थे जिसके साथ वो बिल्ली खेल रही थी, बट ए मैन ऑफ द हिमसेल्फ टीनेज साइज, लेकिन वो अपने आप में एक आदमी था टीनेज साइज, वो छोटा टाइप का बंदा था। अब छोटी आदमी को बिल्ली खेल रही है, मतलब समझ लीजिए कितना छोटा हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ही ओर ए लिटिल वुलन, और जो छोटा सा आदमी था वो क्या पहना हुआ था, एक वुलन टाइप का शर्ट पहना हुआ था, ओल्ड फैशन ब्रांचेस एंड हाई टोल हैट, और सर में बहुत ऊंची टाइप की टोपी लगाया हुआ था, एंड ही वेड, जो कि क्या होता है, ही एड एंड सेव मी, और उसने क्या किया, प्रार्थना किया और कहा कि हमें सेव कर लो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे उस फिर कैट के पास मत देना। मतलब उस बंदे ने, उस छोटे से आदमी ने पैट्रिक से प्रार्थना किया कि मुझे आप उसके पास मत भेजना। आई शैल ग्रांट यू, आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुमको एक विश देता हूँ, कि आई प्रॉमिस यू दैट, कि मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूँ कि इस काम को मैं करूंगा। पैट्रिक को डोंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को मतलब बिलीव नहीं हो कि वो कितना लकी है। हियर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम, अब उसकी हर समस्या का हल होने वाला था, क्योंकि पैट्रिक ऑलरेडी लेजी था, वो चाहता कि उसका कोई काम करने वाला मिल जाए। ऑलरेडी उसने विश दे दिया कि मैं आपको विश देता हूँ कि आप मेरा ये, आप मुझे अगर उसके पास नहीं भेजोगे तो मैं आपका हर काम करूंगा, ठीक है ना। And here was the answer of all the problems. So he said, only if you do my homework till end of the terms, that's 35 days. मेरे जितने भी होमवर्क है 35 डेज में अगर आप कंप्लीट कर देते हो, if you do good enough job, I could even get one A+। अगर आप इतना कर दो कि मैं A+ पा, एक ग्रेड होता है, नहीं होता आप लोगों को ग्रेड बताया जाता है, कोई का A होता है, कोई का B होता है, कोई का C होता है, कोई A+ होता है। अगर मुझे A+ मिल जाता है, the little man the face wrinkle like the disclose, आपका तो छोटे से बच्चे का चेहरा का वो नहीं होता है, आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका, एक तो बिल्ली से बचे या फिर दूसरा काम ये मिल गया। कहने का मतलब क्या होता है कि एक काम से बचना था तो दूसरे काम में फिर आके वो फंस जाती है। एनी हाउ उस बिल्ली से तो अच्छा होता है, इसको चलो इसका काम करना है। He kicked his legs and the days full the flesh and the green and the skull had the curse and his lips, वो गुस्सा में बहुत सारा कुछ करता है, वो I am curse, यार ये तो अभी शराप मिल गया हमको, but I will do it, लेकिन मैं इसे करूंगा। And through this word, इस शब्दों के साथ that little elf मतलब किसको कहा जा रहा है, वो छोटे से बच्चों को, छोटे से आदमी को, began to do practice homework, पैट्रिक्स का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज अ ओनली गिल्ट, मतलब कुछ एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके ही एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड नीडेड हेल्प, वो क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन इसके लिए उसकी हेल्प चाहिए थी। तो हेल्प कौन करता है, अब ये पैट्रिक हेल्प करता है, हेल्प मी ही वुड से, हमेशा कहता है कि हेल्प करो, यानी कि वो छोटा सा बच्चा किससे कहता है, उस पैट्रिक से कहता है कि मेरा हेल्प करो। पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को हेल्प करना पड़ता है इन व्हाट एवर वे, किसी भी वजह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, अब वो छोटा सा बंदा कर रहा है, उसको पढ़ाई के बारे में क्या मतलब है, वो एल्फ को या लिटिल मैन को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो पैट्रिक से कहता है कि आप मुझे हेल्प करो तो मैं इसे करूंगा। तो जहाँ फंसता है, जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो कहता है कि हेल्प करो, वहां पर पैट्रिक आता है और उसकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड के बारे में पता नहीं है। एल्फ स्कूल एंड व्हाइल द रीडिंग द पैट्रिक होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता है तो नहीं समझ में आता है तो दिलाता है अपने माइंड को और कहता है कि हेल्प करो। गेट मी डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो, पैट्रिक को कहता है कि डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स इवन द बेटर, जो कि सही हो, लुक अप एंड वर्ड एंड अराउंड इट एंड ओनली बाय ईच लेटर, हर लेटर के बारे में बोलता है कि मुझे बताओ और समझाओ। व्हेन
when it come to मैथ, जब मैथ की प्रॉब्लम आती है तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। हाँ, इसमें तो पैट्रिक का दिमाग ही नहीं रहता था। एंड व्हाट वाज द टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या है? द एल्फ सर, मतलब एल्फ कहता है कि टाइम टेबल कहाँ है, तुम मुझे ला के दो, मुझे जोड़ने नहीं आता है, घटाने नहीं आता है। We elf need that addition and subtraction and the division and the fraction. Here it sit down beside me and simply must guide me. तुम मेरे बगल में पैट्रिक पर बैठ जाओ और मुझे गाइड करो कैसे जोड़ना है, क्या करना, मैं सब करूंगा। लेकिन इसके पीछे करने वाला कौन है? पैट्रिक है। एल्फ तो छोटा सा बंदा तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन करता यही है, सब कुछ ला के देता है। और क्या करता है छोटा बच्चा, उसको छोटा जो बंदा होता है उसकी वो हेल्प करता है थोड़ा बहुत, हाँ कर देता है। लेकिन करने के लिए बुक यही लाता है, पैट्रिक लाता है, डिक्शनरी भी लाता है पैट्रिक, ईच एंड एवरीथिंग ब्रॉट बाय द पैट्रिक टू सॉल्व दिस, बट बाय द हेल्प ऑफ एल्फ। हाँ, वो छोटे से बंदे के द्वारा ये काम को किया जा रहा है। एल्फ नो नथिंग इन ह्यूमन स्टोरी। अब ह्यूमन स्टोरी के बारे में एल्फ कुछ नहीं जानता है। टू देम इनटू द मिस्ट्री, उसके लिए बड़ा रहस्य था, वो तो कभी पढ़ा ही नहीं था, वो छोटा टीनी सा बंदा है, वो क्या जानता है इसके बारे में। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटेड एंड जस्ट गो द लाउडर, चिल्लाता है जोर से, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक की जरूरत है, मोर एंड मोर बुक, ज्यादा से ज्यादा बुक लेके आओ। किसको बोलता है? पैट्रिक को। एंड यू कैन हेल्प मी रीड एंड देम टू, और मुझे पढ़ने में भी आप हेल्प करो तो मैं तुम्हारा ये होमवर्क करता हूँ। इन फैक्ट वास्तव में एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज लापरवाही से करते जा रहा है, हो रहा है। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर एंड ईगर वाज इन द ड्रीम, कहीं ना कहीं से बुक को लाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड ही वाज स्टेइंग ऑफ द नाइट, रात में भी ये काम करते रहता है। ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और अपने आप को थका हुआ भी महसूस नहीं करता है। Every day he was going to school with an eye and good and the brain, रोजाना स्कूल जाता है। Finally the last day of the school arrived and the elf was free to go। अब क्या होता है, एल्फ फ्री हो जाता है जब लास्ट डे आता है तो स्कूल जाता है। और क्या होता है, जो एल्फ होता है एक पीछे के दरवाजे से निकल जाता है जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है। तो एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब कोई भी होमवर्क बाकी नहीं रहता है। सो क्विकली एंड साइकिली स्लिप आउट ऑफ द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से चलाके से निकल जाता है। एंड पैट्रिक गॉट हिज A+, पैट्रिक को A+ मिलता है, यानी कि जो इसका रैंक होता है A+ मिलता है। द क्लासमेट विद एमएल, क्लास में सभी लोग तारीफ करते हैं। एंड हिज टीचर स्माइल एंड वर द फुल ऑफ द प्रेज, उसके टीचर स्माइल करते, उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है। एंड ही द पेरेंट दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके गार्जियन बड़ा वंडर होता है कि पैट्रिक के साथ क्या अजीबोगरीब हो गया कि A+ ला दिया। ही वाज नाउ द मॉडल, आज का ये बच्चा बहुत ही चालाक हो गया, बहुत समझदार हो गया, मॉडल बॉय हो गया। ही क्लीन ही द रूम, अपने रूम को भी साफ कर दिया। डिड कोर्स एंड वाज चीयरफुल एंड नेवर रूड, चेहरा को भी स्माइलिंग रख रहा है, कभी गुस्से में नहीं हो रहा है, कभी रूड नहीं फील कर रहा है। ये यू सी, तुम देखो इन दिस इन पैट्रिक को इन में स्टिल द थॉट ही मेट दैट टीनी मैन टू होल्ड हिज वर्क, और टीनी मैन ने पैट्रिक को सिखा दिया कि कैसे तुम अपना काम कर सकते हो। बट आई शैल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन इस सीक्रेट को मैं आपके साथ में शेयर कर, मैं और आपको शेयर कर रहा हूँ। It wasn't elf and Patrick had done it himself। हाँ, ये एल्फ के करने का वजह नहीं था, करने वाला कौन था? पैट्रिक ही था। बस एल्फ क्या था, वो एक जो छोटा सा बंदा था, एक बहाना था, एक एक्सक्यूज था कि उसके साथ में था, लेकिन बट होल वर्क इज डन बाय द पैट्रिक। इस चैप्टर से हमें यही नॉलेज मिलती है कि बच्चों आप अगर थोड़ा सा हेल्प करोगे, थोड़ा सा काम करोगे तो थोड़ा ही सब कंप्लीट होता है। अगर आप खुद करोगे, खुद अपनी हेल्प करोगे तो गॉड भी आपका हेल्प करेगा काम करने में। सो ये चैप्टर बच्चों हमारे एंड हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी ग्रामर ऑप्शन है, क्वेश्चन आंसर है, आपको करवाया जाएगा। फिलहाल नाउ द चैप्टर इज इन एंड यू डू, आप इसको क्या करोगे, रीडिंग करोगे, मीनिंग्स को बाय हार्ट करना है। अब विशेष शब्दों में कोशिश करना है कि इसके जो भी ग्रामर पोर्शन आप कर सको, ठीक है। अदरवाइज आई विल कंप्लीट एंड गिव यू ऑन द बोर्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे माय डियर ऑल द स्टूडेंट्स, टेक केयर।